बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल हर तरफ सोलर का चर्चा है और लोग ये बातें कर रहे हैं कि सोलर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अच्छा, मैंने सोलर लगवाया है और सोलर लगवाया और उसके लिए मैंने तकरीबन 6 महीने रिसर्च की एक एक चीज़ के ऊपर। एक मेरा मुझे दोस्त मिला, उसने उससे मैंने पूछा कि यार तुमने भी सोलर लगवा लिया? कहता हाँ मैंने भी लगवा लिया है। तो मैंने कहा कौन सा लगवाया? तो कहता मैंने हाइब्रिड लगवाया। मैंने कहा अच्छा मैंने ऑन ग्रिड लगवाया। अच्छा, मैंने उससे कहा कि यार मुझसे पूछ लेते, मैंने इतनी मेहनत इसके ऊपर की है। कहता सर हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम कोई भी काम करने से पहले, कोई भी खर्चा करने से पहले 2-3 महीने हम इसके ऊपर लगाते हैं और ये हमारा कौमी मिजाज है। तो मैंने कहा यार अब हमारा कौमी मिजाज है तो क्यों ना लोगों का टाइम बचाया जाए और आपको इस वक्त जो हॉट इशू है उसके बारे में बताया जाए कि मैंने 20 दिन पहले मेरा मीटर लगा है और सारा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और आज सुबह मैंने चेक किया था तो 1000 यूनिट जो है मैं वापडा को एक्सपोर्ट कर चुका हूं। इसके अंदर क्या होगा, किस तरीके से आप अपना बिल जीरो कर सकते हैं, आपको इन्वर्टर कौन सा लगवाना चाहिए, आपको ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, नेट मीटरिंग और इस तरीके से किस तरीके से आपको चलना चाहिए, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको कोई भी इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट्स के अंदर आप वो सवाल लिख सकते हैं, उसका जवाब हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको उसका जवाब दे दें। अब सबसे पहले तो यह है कि जी प्लेट्स कौन सी लगवानी चाहिए। देखिए प्लेट्स दो तरह की होती हैं। एक होती है बाइफिशियल। बाइफिशियल का मतलब ये होता है कि वो दो डबल ग्लास होती है और डबल ग्लास का के अंदर कहा यह जाता है कि जिसका इसके अंदर इससे बिजली ज़्यादा बनती है, इसके नीचे रिफ्लेक्टिंग पेंट होता है और एक जो है वो सिंपल होती है। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि इससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि ये पर वॉट जो है 4 से 5 रुपये महंगी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो लिया 45 रुपये वाट के हिसाब से एक प्लेट ली। एक प्लेट जो होती है आपकी बड़ी वो 575 या 580 वाट की होती है। तो अगर आप उसको 45 रुपये से आप उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं रफली आपको बताऊं कि 24-25 हज़ार रुपये के करीब बनता है। तो इसी तरह अगर वो 5 रुपये उस प्लेट के ऊपर अगर कम होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि 2,500 से 3,000 रुपया एक प्लेट के ऊपर आपका कम होता है और दो प्लेटें मिलके 1 केवीए बनती है। यानी अगर मैंने 18 प्लेटें लगवाई हैं तो वो तकरीबन 10 केवीए का एक सिस्टम बन गया। मैंने 10 केवीए का सिस्टम लगाया है, अभी 20 दिन के अंदर 1000 यूनिट एक्सपोर्ट हो चुका है और आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो एवरेज है वो 1500 से 1600 यूनिट है जो कि वापडा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो चीज़ एक सिंपल सी बात ये हो गई। अब अगली जो बहस होती है वो ये होती है कि यार हमें नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा मीटर वापडा को अप्लाई करके वो लगवाना चाहिए, ग्रीन मीटर, कि आप बिजली आ भी रही है या बिजली जा भी रही है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है हाइब्रिड, कि आप एक हाइब्रिड सिस्टम आप इन्वर्टर लगा लें, बैटरियां साथ लगा लें, दिन के टाइम आप 5 या 6 बजे तक आप सूरज की रोशनी से जो भी एनर्जी आ रही है वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद 5 बजे या 6 बजे के बाद जब सूरज गरूब होना शुरू होता है तो उन बैटरियां जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप वो बैटरियां लगा लें और उसके बाद जब वो बैटरियां भी फारिग हो जाएं और आपका जो ऑफ पीक टाइम है, आपका पीक टाइम जो है वो भी आपका खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप वापडा पे चले जाए। तो मैंने कई लोगों को ये देखा है कि जिन लोगों का बिल 50,000 रुपया आ रहा था उन्होंने ये सिस्टम लगाया है 5 केवीए का, यानी 10 प्लेटें लगाई हैं उन्होंने, उसके साथ ये तकरीबन हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। ये को खर्चा उनका तकरीबन 6 लाख रुपए का बना, 1,80,000 रुपये का हाइब्रिड इन्वर्टर आ गया। उसके बाद प्लेटें आप 25,000 रुपये के हिसाब से आप करें तो 2.5 लाख रुपए की 10 प्लेटें आती है और इसके अंदर फिर एक बोरिंग शोरिंग भी होती है, कोई इंस्टॉलेशन का खर्चा को 1.5-2 लाख रुपए का आता है। तो इन शॉर्ट आपका 6 लाख रुपए के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम लग जाता है जिसके लिए आपको मीटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप मीटर लगवाने जाते हैं तो 1 लाख रुपया कम से कम खर्चा है लाहौर के अंदर। बहावलपुर में मैंने लगवाना था, मेरा नेटिव इलाका है, तो वहां पे 1,25,000 रुपये मांग रहे थे। बाहर वो 20-25 हज़ार रुपये की आगे पीछे की बात है, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि सुबह 5 बजे जब सूरज निकलता है तो आपकी बिजली बनना शुरू हो जाती है। आपको इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, वो यूनिट बन रहे हैं। नेट मीटरिंग अगर आपने करवाई हुई है तो आप वापडा को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, सारी आपने वापडा को दे दी, जब आपको जरूरत है फिर आपने वापडा से ले ली। तो उस तरीके से यह है कि फायदा आपको होता है और पैसे आपके पूरे हो जाते हैं। लेकिन कई लोग रेंट के घर में रहते हैं,
अब रेंट के घर में जो लोग रहते हैं वो कैसे लगवा सकते हैं नेट मीटरिंग, इसका सोल्यूशन भी मेरे पास है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको चाह रहा हूं कि मैं आपको मोटा मोटा आपको बता दूं ताकि आपके जहन में जो उलझने हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, अब हाइब्रिड लगवाना चाहिए या नेट मीटरिंग, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये आपने अपनी जरूरत के हिसाब से लगाना है। अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं, नेट मीटरिंग नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि आप अपना 60 to 70% आप अपना बिल आप माइनस कर सकते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर 14 घंटे आप मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और बकाया 10 घंटे वापडा की, जो वापडा की इस्तेमाल करेंगे उसका यकीनी तौर पे बिल आएगा। जबकि नेट मीटरिंग के अंदर ये होता है कि 2.5-3-4 महीने के अंदर जिस तरह का आपने सिस्टम लगाया उसके बाद जीरो बिल हो जाता है, क्योंकि आप बिजली मुसलसल एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके पैसे बन रहे होते हैं, तो फिर जो आप इस्तेमाल करते हैं बिजली या तो यूनिट टू यूनिट माइनस हो जाते हैं, लेकिन जो पीक टाइम होता है उसके अंदर आपका 2.2 यूनिट जो है वो 1 यूनिट के बदले में वो काटते हैं। तो बहरहाल वो चीजें मुफ्त में आपकी एक तरह से जान छूट जाती है। अब इसके अंदर अगली बात यह है कि आपको बैटरियां लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अब कई बैटरियां ऐसी आ गई हैं, 3-3 लाख रुपए की बैटरी है, वो 2.5 घंटे जो है वो आपका एक इन्वर्टर एसी चला सकती है, लेकिन वो 3 लाख रुपए की बैटरी है। इसमें देखना यह है कि आपने इसके अंदर कितना गुड़ डालना है और कितना आपने इसको मीठा बनाना है। इस हवाले से मैं कोशिश ये करूंगा कि नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊं वो सारी की सारी आपके कमेंट्स, आपके पूछे हुए सवालात और इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर हो, क्योंकि मुझे क्या एडवांटेज है मैं आपको बता देता हूं। मेरे बचपन के 3 दोस्त, उन तीनों दोस्तों का इलेक्ट्रिक का काम है, और मैंने ये मेरी टीम भी जो है बहावलपुर से आई थी, आके वो लाहौर के अंदर वो इंस्टॉल करके गई। 2-3 दिन कारीगर मेरे घर के अंदर ही रहे और वो सारे का सारा सिस्टम हुआ। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी ऐसी इंफॉर्मेशन ली जो कि सारी की सारी इस वक्त देना मुमकिन नहीं है, और ना ही ये हो सकता कि सारी की सारी चीज़ें एकदम से मेरे जहन में आ जाए और मैं आपको बता दूं। तो अब प्लेट्स का मामला हल हो चुका है, इन्वर्टर का मामला मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। मैंने ग्रो वाट का इन्वर्टर लगाया 3 लाख रुपए का 15 केवीए का, लेकिन मैंने प्लेट्स जो है वो 10 केवीए 18 प्लेट्स लगाई जो कि 10 केवीए बनती हैं। तो उससे ये हुआ कि मैंने ये एक प्लान मेरा ये बना कि यार वापडा को दिए जाओ, बस दिए जाओ, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर फिर भी बिल आ रहा है तो 4-6 प्लेटें और लगा देंगे। लेकिन ये बैटरी और हाइब्रिड, और क्योंकि हाइब्रिड जो है उसने एट अ टाइम बिजली आपको घर में भी इस्तेमाल करवानी है, उसने एक्सपोर्ट भी करनी है, और उसने इस तरह के और भी बैटरियों को भी देनी है। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, और जो कंप्लेंट है वो ऑन ग्रिड की बजाय हाइब्रिड के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान होते हैं। इस तरीके से और भी बोरिंग करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जब मैंने लगवाया तो मुझे मेरे इलेक्ट्रिशियन जो लगा रहा था उसने कहा जी आपके तो राइट साइड के ऊपर ये देखें जी केवीए 440 केवीए की तार जा रही है, इसके ऊपर एक होती है अर्थिंग की वायर होती है, ये देखें जी आपका खंबा लगा हुआ है। बेसिकली उस वक्त बोरिंग करने वाला बंदा नहीं मिल रहा था। तो बात यह है कि भाई आपने अगर आप नेट मीटरिंग के ऊपर जा रहे हैं तो आपने बोरिंग जरूर करवानी है। इस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर कवर करना जरूरी मुश्किल हो जाएगा। प्लेट्स का मामला मैंने आपको बता दिया, इन्वर्टर का मामला मैंने आपको बता दिया, नेट मीटरिंग का मामला मैंने आपको बता दिया, और बोरिंग और इंस्टॉलेशन। ये मैं आपको बता दूं कि जो बोरिंग और इंस्टॉलेशन है इसके ऊपर आपके ज्यादा से ज्यादा 1,50,000 रुपए से 1,80,000 रुपए तक आता है। उसके अंदर बोरिंग का भी खर्चा है, उसके अंदर आपकी जो बोरिंग के अंदर तार लगती है उसका भी खर्चा है, जो सारी की सारी वायरिंग होती है ऊपर से सारी बन रही होती हैं, लेयर्स बना के नीचे लेके आ रहे होते हैं, उसमें वो सब कुछ, और उसके अंदर आपकी मजदूरी भी होती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि 5 रुपया पर केवीए के यानी पर उसके हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो था 10 केवीए का था तो उन्होंने मेरे से 2 रुपए के हिसाब से लिया, वाट के हिसाब से। जबकि मैंने यहाँ लाहौर में पता किया तो एक ने मुझे रेट दिया 3.5 रुपए, एक ने मुझे दिया 5 रुपए। तो ये किस तरीके से इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 5 रुपए देता तो मेरी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन करने की मजदूरी 50,000 रुपया बनती, जबकि मैंने 2 रुपए में मुका के 20,000 रुपए में ये काम किया। तो इस तरह की और बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। तो अगर आपको इस हवाले से
कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है और अगर आप सोलर लगवाने जा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट्स करें। कमेंट्स के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो जवाब कमेंट्स में आ सकता होगा वो कमेंट्स में दे दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो ज़रूर करूंगा अगर उसकी ज़रूरत महसूस हुई और अगर आपने उस हवाले से सवालात पूछे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।